स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स फ्रीक सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो यदि आप पूरी देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे। और एक मेरी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिंक को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्लास 10th NCERT। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is। आपको चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं ABCD, इसमें से एक ऑप्शन सही है ताकि तीन ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग है, तो आपने वो सही ऑप्शन इसके अंदर चुनना है। लेकिन मैथ्स है, आपको ये सॉल्व करके इसको फाइंड करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्लास 10th। एक फिगर बनाते हैं आपके लिए। एक ट्रायंगल बनाता हूँ ABC, थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूँ इसको। A, ये B और ये वाला C। तो दिक्कत बोलो बच्चों। अब ABC कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। जल्दी से डेफिनेशन बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का। All sides are equal and every angle is वेरी गुड। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल और ईच एंगल इज इक्वल टू 60। ऐसे भी कह सकते हैं 60 60 60 तीनों। वो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल के हिसाब से हो जाता है। वैसे तो डेफिनेशन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। आप ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत बोलिए। तो ABC क्या है शिवांश? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ऐसा है कि BC का एक मिड पॉइंट है D। कोई दिक्कत बोलो बच्चे। और एक अगला ट्रायंगल आपको दिया हुआ है BDE, वो भी क्या है? इक्विलेटरल है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा समझा दूं कि चलो मैंने यहाँ बना दिया इसको, देख रहे हैं आप इसको बेटे, और इसको मैंने मार्क कर दिया E। क्या कर दिया? तो जो BDE है ये भी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। इसका मतलब इसके भी तीनों एंगल इक्वल होंगे और कितने के होंगे? 60 60 के होंगे। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल याद रखिएगा, बाय ए क्रिएशन दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद रहेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूँ। पहले तो लिखता हूँ गिवन। क्या लिखता हूँ? लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दिक्कत बोलो बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए क्या प्रूव करना है आपको? तो क्या फाइंड करना है आपने? बोलिए। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE, ये आपने फाइंड करना है। कहोगे सर ये कहाँ से फाइंड करना है? तो लिखा तो है नहीं क्वेश्चन में। अरे भाई रेशियो दिया हुआ है ना। रेशियो का मतलब डिवाइड कर दो दोनों के एरिया को, तो ये आपने फाइंड करना है। चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDE। क्यों है दिव्या? गिवन है। और गिवन कैसे है? क्योंकि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों होंगे? क्योंकि ए क्रिएशन से होते हैं भैया। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल 60 60 के होते हैं, इक्वल होते हैं और 60 60 के होते हैं। ठीक है। अगर जैसे होता है ना आइसोलेस ट्रायंगल,
आइसोलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन दो आइसोलेस ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ 40-40 के बराबर हो सकते हैं, 40-40, और दूसरे के ट्राइंगल 50-50 बराबर हो सकते हैं। तो दोनों आइसोलेस ट्राइंगल हैं लेकिन दोनों सिमिलर नहीं हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगर ये सिमिलर है तो थ्योरम नंबर 6.6 दी गया, दोनों ट्राइंगल का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या बात है, वेरी गुड। तो आगे लो, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, बोलिए ABC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? मैं यहाँ BC लेता हूँ और नीचे मैं लेता हूँ BD और इसका स्क्वायर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप BC और BD क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहा हूँ कि BC और BD में ही मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC दिया हुआ है ना, इसलिए मैं BD को BC में चेंज कर सकता हूँ या फिर BC को BD में चेंज कर सकता हूँ, और किसी साइड का मुझे रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2BD लिख दिया अपॉन BD इसका स्क्वायर। BC को 2BD क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में D आपको BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। चाहो तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ, ये भी आपको गिवन है। BD कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? 2/1 इसका स्क्वायर। सुधांशु 4/1, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? 4:1। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है आपका वो क्या है? वो करेक्ट है, बाकी सारे आपके ऑप्शन रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन में आपके लिए जल्दी से रीड कर देता हूँ। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। देखो प्यारे बच्चों, आपको सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं, याद रखिएगा। और सिमिलर ट्राइंगल, वेरी गुड, और सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। जब साइड का रेशियो आपको दिया जाता है और एरियाज का रेशियो फाइंड करना होता है, तो दिव्या ने बिल्कुल सही बताया, आपको यूज़ करना होता है थ्योरम नंबर 6.6, जो कहती है दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। कर दो, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको दिया है 4/9। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, बाय, गिवन तो ना लिखे तो बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। बाय थ्योरम नंबर 6.6, वो आपको पता है, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ABC, अगर मैं ABC मान लूँ, दो ट्राइंगल मेरे पास हैं और एक को मैं मान लूँ PQR, क्या मान लूँ? PQR। दो ट्राइंगल मान लीजिए आप, एक एरिया ऑफ ABC मान लीजिए और एक PQR मान लीजिए। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो क्या होगा? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, एक तो AB हो जाएगी, एक PQ हो जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अगर आप देख लें तो करस्पॉन्डिंग साइड का आपको रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4:9। तो यहाँ पुट कर लीजिए इसको, 4/9। तो दिक्कत है क्या इसको? और 4 जा 16, 9 जा, 81। तो क्या आंसर आ जाएगा? 16:81। एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं तो आपको सब बता दिया इसको, और नहीं यहीं से लगा के ना इसका, भाई आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया जाएगा और एरिया पूछा जाएगा, तो आप इसका स्क्वायर कर देना, बस क्या कर देना। आप देख रहे हैं दिव्या,
आपको यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया जाएगा, आई रिपीट, और एरिया का रेशियो पूछा जाएगा तो इसका स्क्वायर कर दो। 4 4 जा 60, 9 9 जा 81। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पलट करके भी आता है कि आपको क्या देता है, वो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो देता है और आपसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछता है। वहाँ पर आप स्क्वायर रूट कर दें। क्या कर दें? स्क्वायर रूट। ये याद रखिएगा, समझा ना? जैसे कि ये क्वेश्चन अगर इसमें ऐसे दिया गया होता कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो फिर हम क्या करते, इसका निकालते स्क्वायर रूट। क्या निकालते? तो ये आंसर आता 2:3। क्लियर? दोनों तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपको 8 और 9 समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आपको लेकर के पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम जो कि बहुत आईएमपी थ्योरम है, अच्छी तरह से आप इसको समझ जाइएगा, फिर कभी आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप इसको समझने में गड़बड़ कर जाएंगे तब फिर आप परेशान रहेंगे। 6.5 करने में आपको बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो मैं बहुत इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थ्योरम नंबर 6.8, इन ए राइट ट्राइंगल, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। बहुत आईएमपी थ्योरम है और चलिए इसके लिए आपको शुरू करते हैं इसको समझाना। सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। थ्योरम नंबर 6.8, तो इसका तरीका याद रखिएगा, एक राइट ट्रायंगल बना लीजिएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा आपको राइट ट्रायंगल पर ही ये होता है वाला, इसीलिए उसने गिवन में दे भी रखा है आपको इन ए राइट ट्रायंगल। तो राइट एंगल कैसे बनाएंगे दिव्या, कि यहाँ पर वो 90 बने, ऐसे वाला बनाएंगे। ऐसे करके मत बना दीजिएगा, फिर थोड़ी सी समझ में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। बन तो थ्योरम तो प्रूव ऐसे भी कर लेंगे, पर ये आपके सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा। मार्क कर लीजिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कोई दिक्कत बोले बच्चों? तो मैं लिखता हूँ गिवन और एक थ्योरम आपके लिए प्रूव करते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC such that angle B is equal to 90। तो दिक्कत ये आपको दिया हुआ है। टू प्रूव, ये सब आपको थ्योरम से मिल जाएगा। देखो आगे लाइन पढ़िए, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो आपको पता होना चाहिए 90 के जो अपोजिट साइड होता है वही हाइपोटेनियस होता है। तो B के अपोजिट कौन सा साइड है शिवान? AC। तो AC हाइपोटेनियस है। तो आपने क्या प्रूव करना है आदिल? AC का स्क्वायर, देख रहे हैं, इज इक्वल टू, इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, यानी कि इक्वल होता है बाकी जो दो साइड बची हैं उसके स्क्वायर के सम के, उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बाकी दो साइड कौन सी बची हैं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं PGT भी लिखा जाता है। तो दिक्कत तो नहीं। अब मैं आगे जाता हूँ कंस्ट्रक्शन पर, क्योंकि बहुत समझदार बच्चे। कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे नीचे, ठीक है। श्रीमान सुधांशु नजर रखेंगे, एक 90। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ, और इसको मार्क करता हूँ D। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। जब ये 90 होता है तो आपको मैंने बताया हुआ है बाई लीनियर पैरेलग्राम से ये भी 90 हो जाएगा। दोनों तरफ 90 के एंगल बने हुए। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। कहाँ चलते हैं? और ये प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम दी फिगर।
देखो बच्चों, ध्यान से मैं आपको समझाऊं एक चीज़। ये जो क्वेश्चन मेरे पास है, इसका तरीका बता रहा हूँ कि करना क्या है आपने। ये दिख रहा है वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी डी शिवांश और एक ट्रायंगल बी डी सी। बारी बारी से एक बार ए बी डी को ले लीजिए और उसके साथ जोड़ा बनाइए ए बी सी का। उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए। क्या कीजिए? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। और एक बार जो है आप क्या करेंगे, बी डी सी का पेयर बनाएंगे ए बी सी के साथ। वहाँ भी इसी थ्योरम का यूज़ करके एक करस्पॉन्डिंग साइड का रिलेशन निकालेंगे, जिससे ये थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए चलते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है या नहीं है? क्यों है बोलो? कॉमन है। कॉमन है। और एंगल डी, क्योंकि जब मैं ए बी डी के बारे में बात करूंगा तो मैं इसको डी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कोई कन्फ्यूजन से बचना चाहो तो लिख दो एंगल ए डी बी। देख रहे हैं आप? ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों है बोलो? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? 90 है। 90 के हैं। बोथ आर 90। दो हो गए ना? तो कौन से क्रिएशन लगेगा? ए क्रिएशन। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी। कोई दिक्कत बोलो बेटा? पक्की बात? और सिमिलरली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो बार बार तो नहीं करेंगे। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के। सेम वही चीज़ इसके अंदर भी लगेंगी। कोई दिक्कत बोलो बेटे? अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलरिटी थ्योरम का यूज़ करके इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दीजिएगा। और करके लिख रहा हूँ आपके लिए। पहले वाले से ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखो तरीका बता रहा हूँ। मुझे हम लोग यहाँ पर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। क्या इधर लिखा हुआ? ए बी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? तो मुझे ए बी स्क्वायर बनाना है एक तरफ। क्या क्या लिखा हुआ है? तो एक तरफ बी सी स्क्वायर बनाना है। तो रिलेशन में कैसे ले रहा हूँ? देखो ध्यान से बेटा। मैंने लिया ए डी। क्या लिया? ए डी कौन से ट्रायंगल का? ए बी डी का। ठीक है। और ए डी कौन सा साइड वाली है? बेस। क्या है? समझ रहे ना? यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इनमें से एक लाइन मेरे पास है ए डी। देख रहे हैं? ए डी लिया। इस तरह ए बी सी में, क्योंकि मुझे लाना है ए बी, तो मैंने ए डी के साथ पेयर बनाया ए बी का। से बनाया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू। अगला देखिएगा दोबारा। ये 90 है ना? 90 के सामने का साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनियस। 90 के अपोजिट सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो मैंने ए बी डी का लिया ए बी हाइपोटेनियस। क्या लिया? कंफ्यूजन मत हो जाना। ये ए बी किसके लिए लिया है? ए बी सी का ये बेस है। क्या है? बेस है। और यहाँ जो ए बी है ये छोटे वाले ट्रायंगल ए बी डी का हाइपोटेनियस है। तो ए बी ऊपर आगे स्टेप है। और जो ए सी है वो ए बी सी का हाइपोटेनियस है। ए सी तो हाइपोटेनियस के नीचे हाइपोटेनियस, बेस के नीचे बेस, या पी परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर। इस तरह का रिलेशन बनाना है। तो दिक्कत बोलिए? मैं दोबारा समझाऊंगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए बी इंटू ए बी क्या बनेगा? और ए सी इंटू ए डी क्या बनेगा? ए डी ए सी। ठीक है। और इज इक्वल टू बनेगा ए बी का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। कोई दिक्कत बोलिए? सेम यही चीज़ अब मैं यहाँ लाने वाला हूँ बी सी वाले में। तो बनाइए दूसरे वाले ट्रायंगल इस वाले में। अब साइड कौन सी बची वाली? यहाँ हमने कौन सी ली थी? ए डी। इस पर लेंगे सी डी। क्या लेंगे? सी डी अपॉन बी सी। इधर बी सी स्क्वायर लाना है ना, तो सी डी अपॉन बी सी। ये जो बी सी है, सी डी क्या है? इस वाले ट्रायंगल का बेस है ना। तो जो ये बी सी है ये बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है। तो बेस के नीचे बेस,
इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से बेटा, डी के नीचे, डी के अपोजिट साइड कौन सी है? BC। तो BDC के लिए जो BC है वो हाइपोटेन्यूस है। क्या है? हाइपोटेन्यूस। जिसको मैंने ऊपर लिखा BC अपॉन, और इस B के नीचे AC वो ABC का हाइपोटेन्यूस है, B के अपोजिट। तो नीचे क्या लिखेंगे? AC। कोई दिक्कत बोलो? नो। पक्की बात? फिर कोई तरीका? ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आएगा? AC इंटू CD। क्या आएगा? AC इंटू CD। तो मैं यहाँ लिख के चलो आगे बता देता हूँ आपको। ये आएगा AC इंटू CD और इज इक्वल टू आ जाएगा BC का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँगा। दोबारा देख लीजिएगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया फर्स्ट, दिव्या। और यहाँ BC इंटू BC स्क्वायर और AC इंटू CD AC स्क्वायर AC CD आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस कर रहा हूँ। लिखिए यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इक्वेशन आप प्लस करते हो शाबाश, और राइट प्लस कर लेते हो, लेफ्ट प्लस कर लीजिए। इधर क्या है फर्स्ट के लेफ्ट में? ADAC। यहाँ लिखा मैंने ADAC प्लस इसके राइट में क्या है आदिल? ACCD। चलिए, और इसके पास क्या है? AB स्क्वायर राइट में, उधर लेफ्ट AB स्क्वायर। चलिए, और इधर के राइट में क्या है? BC स्क्वायर। तो दिक्कत बोलो बेटा, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा मिसबा? शाबाश मिसबा, AC कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा? AD प्लस इंटू कैसे? प्लस इंटू प्लस CD इंटू नहीं, प्लस CD इज इक्वल टू प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलिए? और AD प्लस CD तुरंत फिगर में उठा लीजिए अपनी। AD प्लस CD क्या बन जाएगा? शाबाश, क्या बन जाएगा? AC। AD शिवांश प्लस CD क्या बन जाएगा? AC या CA, AC बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक AC पहले से था, यहाँ साइन इंटू का है, एक AC और आ गया, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और ये थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ बहुत IMP थ्योरम है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम समझ में आएगी। तो जो लोग मेरे वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन, ये थ्योरम्स, ये मैथ्स आपका क्लियर हो जाए।